नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल टॉपिक के साथ आज हम चर्चा करेंगे। एक हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि खुद को ना इतना बदलो कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है वो आपको दोबारा अपने पास जोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। ये जो टॉपिक है इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा, अपने विचार रखूंगा और मेरे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे भी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, आप किसी के साथ भी जुड़ते हैं, किसी काम में जुड़ते हैं, किसी प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं, किसी टीम में जुड़ते हैं, तो आपको पहले सामने वाला कुछ जज करता है, फिर आपको अपने साथ लेके आता है। चाहे वो कोई भी हो, XYZ, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कजन भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। XYZ अननोन पर्सन भी हो सकता है, नोन पर्सन भी हो सकता है। लेकिन फिर ऐसा एकदम से क्या हो जाता है कि वो ये बोलने लगता है कि तू मेरे साथ से हट जा, मैं तेरे साथ आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं क्विट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू क्विट कर। मतलब वो आपको अपने पास से हटा रहा है, वो आपको अपने पास रखना नहीं चाह रहा है, वो आपको जो पहले समझता था उस लायक अब नहीं समझ रहा है। ये क्या कमियां हो सकती हैं। पहले वो आपको अपनी टीम में रखना चाहता था, लेकिन अब आपको बोल रहा है कि आप टीम से जाइए और किसी और को अपनी टीम में लेके आ रहा है। तो देखिए अपने आप पे ना काम कीजिए। इसके जो भी कारण हो सकते हैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। देखिए पहला हो सकता है कि आप कद में थोड़े से उससे नीचे हो, या उसको ऐसा लगता हो कि ये मेरी बराबरी का नहीं है। पहले उसको शायद लगा हो कि मेरी बराबरी का है, या अभी उसको गलतफहमी होगी हो। अपना ना कद बढ़ो। कद कैसे बढ़ सकता है? यदि उसको ये लग रहा है कि ये पैसे में कमजोर है, पैसा कमाओ, कोई दूसरा बिजनेस देखो, कोई आप जॉब कर सकते हो तो जॉब करो, कोई अच्छा काम कर सकते हो तो कुछ भी काम करो, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके पास पैसा है। पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, एक आप जरूर देखना। आज के टाइम में पैसा वास्तव में बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर्वाइव करने के लिए पैसा ऐसा हो गया है कि रिश्ते हो ना हो, कुछ लोग ऐसे हैं, क्या ज़्यादातर ऐसे ही हैं, लेकिन पैसा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, वो आपको क्या कर सकता है कि मतलब आप कैसे परिवार से आते हो, वो कैसे परिवार से आता है। कोई दूसरा बंदा आपको यहां नीचा दिखा सकता है, वो ये कंपैरिजन कर सकता है, यार मैं तो इस फैमिली से आता हूं, ये इस फैमिली से आता है, तो आपको अपने पास से हटा सकता है, आपको अपनी टीम से, आपको अपने उसके प्रोजेक्ट से, या जो आपका साथ का प्रोजेक्ट है उससे हटा सकता है। इसको भी आप फिर बदलो कि देखिए परिवार का कद कब बढ़ता है। देखिए हम किस परिवार में जन्मे हैं ये हमें पता होता है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। बोलते हैं ना, जाति धर्म देश, ये हमें तो नहीं पता कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है। लेकिन जो हालात अब बन रहे हैं और हम उस लायक हो गए कि हम अपने हालातों को सुधार सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। यदि हम मेहनत कर सकते हैं, अपने परिवार के हालात सुधार सकते हैं, तो फिर हमें उस लेवल में काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए और रिजल्ट अपने परिवार के फेवर में लाने शुरू कर देने चाहिए। देखिए वो क्यों समझ रहा है कि मैं तो उस परिवार से आता हूँ, ये इस परिवार से आता है, उसने कैसे कंपैरिजन किया। आज के टाइम में सबसे बड़ा कंपैरिजन सिर्फ पैसा ही है कि ये घर से कमजोर है, मैं घर से ताकतवर हूँ, या मैं ताकतवर अब हो गया हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको साइड लगाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप भी क्यों कमजोर पड़ रहे हो। आपके भगवान ने हाथ पैर सब दिया है, आपको भी दिमाग दिया है, सबको दिमाग दिया है, आप भी दिमाग दौड़ाओ अपना। जो आप कर सकते हो, जो आपका फील्ड है उसमें मेहनत करो, आप जरूर कामयाब हो जाओगे। समझे मेरी बात। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, आप देखिए क्या होता है, आपकी सोच जो होती है, थिंकिंग, हो सकता है वो पहले मैच करती हो लेकिन अब नहीं मैच कर रही। समझ रहे हो। तो इसमें कोई बुराई ऐसी बात नहीं है कि आपको उसके अनुसार बदलना पड़े, जो आपको अपने पास से हटा रहा है, जो आपको अपने से दूर कर रहा है। जो आपकी सोच है, यदि आप पॉजिटिव हो, यदि आप ईमानदार हो, आपकी नीयत ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपना रास्ता खुद तय कर सकते हो, आप अपना रास्ता अलग बना सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। यदि वो आपको इस पे हटा रहा है कि मेरे और आपके अब विचार अलग अलग हो गए, हमारी सोच अब मैच नहीं ले रही है बिल्कुल भी, तो इसमें कोई बात नहीं। देखिए हो सकता है वो पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव सोचने लग गया हो सकता है वो पहले बहुत फेवर की बात करता था, अब उसे ये लग रहा है कि मैं अकेला करूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है। ये समय के साथ ना इंसान बदलते रहते हैं। यदि आप उसके विचारों पे चल रहे थे, आपके साथ सब सही हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि आपको उसके साथ अब जाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हटने में बिल्कुल देरी मत लगाइए। और जो मैंने पहले बोला कि अपने विचारों को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हो, स्वयं बना सकते हो। आप जिस भी फील्ड में मेहनत करोगे वहीं कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं, आपकी नीयत साफ है, आप ईमानदार हो। ये चीज तो चाहिए बस, भगवान का नाम लो, कहीं भी कामयाब हो जाओगे। ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, आपका
कद, वो आपको कैसे सोचता है देखता है, दूसरा आपके परिवार की हैसियत, तीसरा पैसा। बहुत सारे पॉइंट है, चर्चा बहुत ही लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही 3 है। इनको आप उसके अकॉर्डिंग ना सुधार के अपने अकॉर्डिंग लेके चलो। देखिए, मैं हर वीडियो में पहले तो बताता हूं कि कैसे कर सकते हो और फिर ओवरकम कैसे करें, क्योंकि हमारा जो चर्चा का जो विषय है आज का वो यही है कि यदि आप ना अपमान किया है आपका किसी ने, तो फिर आप चुप नहीं बैठने वाले हो। आप फिर ऐसा नहीं है कि उसको बदला नहीं लोगे, जवाब नहीं दोगे। यदि कोई आपको अपने साथ से हटा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कि बहुत ज्यादा निराश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, यार अब मैं क्या करूं लाइफ में। अपने आप को बदलो ना भाई, ऐसा बदलाव लेके आओ कि वो आपको साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाए। आप क्यों नहीं कर सकते हो? देखिए, आप कुछ भी, आप जैसे बिजनेस में आपको किसी ने साथ में अलग हटाया, आप कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए चीजों को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि मैं किस में मजबूत हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप उस चीज को ढूंढिए, फिर देखिए आप कैसे जलवा दिखाते हैं आप। समझ रहे मेरी बात? निराश नहीं होना है, निराश तो बिल्कुल होना ही नहीं है। ये सोचना नहीं है कि ये वो बंदा था, अगर ये मेरी लाइफ से चला गया तो अब मैं क्या करूंगा। भाई, कोई भी लाइफ से कभी भी हट सकता है, हट तो लाइफ से नहीं हट सकता, विचारों से नहीं हट सकता। भगवान कब किसको ऊपर बुला ले इसका भी नहीं पता है। देखिए, हमारे माँ बाप कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, हम कभी भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। हमारी रिश्तेदारी में कभी भी कोई हमें छोड़ के चला जाता है, एक्सीडेंट से डेथ हो गई, अटैक से डेथ हो गई, चलता रहता है नहीं। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारी हम किसी के साथ ऐसा चिपक जाएं? यदि इसने हमें छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा हमारा कुछ लॉस हो जाएगा। कुछ लॉस नहीं होता भाई। अपने आप को ऐसा बनाओ ना जिससे आप फील्ड में मेहनत कर सकते हो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि एक दिन वो पछताए कि ये बंदे को मैंने गलत छोड़ा, इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये सही था, कहीं ना कहीं मुझ में ही कुछ बदलाव आए थे इसलिए मैंने इसको छोड़ा, लेकिन ये बंदा आज भी ऐसा ही है और पहले भी ऐसा ही था और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये कब एहसास होगा? जब आप अपने फील्ड में कामयाब हो जाओगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे, उसके रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे, तो आप भी फिर धीरे धीरे ग्रोथ करोगे, तरक्की करोगे लाइफ में। तो फिर बंदे को एहसास होगा जिसने आपका साथ छोड़ा है। समझे मेरी बात? देखिए, क्या होता है, एक काम के हम पीछे लगते हैं और वो काम गलती से कुछ भी है। देखिए, फेलियर तो लाइफ का हिस्सा है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सक्सेस के राह में रोड़ा बनता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार में ही हम मंजिल चढ़ जाएं, एक बार में ही हम कुछ ऐसा प्राप्त कर लें कि गोल्ड मेडल ही चाहिए डायरेक्ट। उसके लिए ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले ब्रॉन्ज जाओ, फिर सिल्वर जाओ, फिर गोल्ड जाओ। जाओगे एक दिन, जरूर जाओगे, क्यों नहीं जाओगे। और जिस दिन जाओगे उस दिन बहुत मजा आएगा। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि कोई भी काम स्टार्ट किया और वो फेल हो गया, वो एकदम से कुछ काम आपका डूब गया, कहीं नौकरी करने गए, वो भी आप इंटरव्यू में फेल हो गए, या वहां से काम 6-1 महीना करके निकाल दिया आपको, तो फिर आपको बैठना नहीं है। आपको वो दिमाग में बात हिट करानी है कि किसने मेरा साथ छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, क्या मुझे समझकर छोड़ा था, अब मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए कि उसको मैं जवाब दूं। देखिए, जिंदगी जीने में ना मजा आता है। कंपटीशन की लाइफ बहुत अच्छी है। आपको नीचा दिखाने के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहिए किसी को, कि ना किसी के साथ गलत करने के लिए करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो आप कर सकते हो वो करना चाहिए। देखिए, श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन का साथ दिया था युद्ध में, कि आप करो युद्ध, मैं आपके साथ हूं। कितनी बड़ी बात है, भगवान जी साथ दे रहे हैं किसी को युद्ध करने के लिए। तो फिर आप तो इंसान है, हम भी तो भगवान के अंश हैं। तो हम भी यदि हमारे साथ में कोई गलत कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, कोई हमें नीचा दिखा रहा है, कोई हमारा साथ छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यही सोच के छोड़ रहा है ना कि तू मेरे लायक नहीं है, तू पहले था या होगा, अब नहीं है। तो आपको हर्ट कर रहा है ना, आपको हर्ट कर रहा है तो आपको बदला तो लेना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब सिर्फ एक ही है, आपकी खुद की ग्रोथ, आपकी खुद की कामयाबी, आपका खुद का पैसा, आपकी खुद की स्ट्रेंथ, आपकी खुद की एक फैमिली रेपुटेशन, ये सब आपका। जब इन सब चीज़ों को आप कर लेते हो ना हासिल, तो फिर एक अलग ही लेवल का मजा आता है। फिर वो आपसे बंदा बोले ना बोले, या आप उसको बोलो ना बोलो, लेकिन उसको जरूर रिग्रेट होता है कि यार इसका साथ गलत छोड़ा। बेशक वो भी तरक्की कर रहा है, हमें किसी को पीछे आगे थोड़ी करना है, हमें अपने रास्ते पे चलना है। हॉर्स की तरह, घोड़े के बंधे होते हैं ना ये, वो दाएं बाएं नहीं देखता है, वो सीधे देखता है। समझ रहे मेरी बात? हमें भी सेम ऐसे ही चलना है, दाएं बाएं देखना है अपने बारे में। मेरी कमियां कहाँ हैं, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को सीख सकता हूँ, मैं कैसे अच्छे लोगों के साथ रह सकता हूँ, कैसे मैं इस चीज़ को अपने अंदर डाल के अपने आप को इसमें माहिर बना सकता हूँ।
उन चीज़ों को दाएं बाएं देखना है बस, उसको नहीं देखना है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। उसको सिर्फ अपने एक बार दिमाग में रखो और गोल बना के चलो कि भाई साथ तो छोड़ा है, लेकिन देखना आप, मैं भी कोई हल्का इंसान नहीं हूँ, मैं भी कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मुझ पे भी काम करना आता है, मुझ पे भी लाइफ जीनी आती है, मैं भी चीज़ों को कर सकता हूँ। तो आप फिर आगे बढ़ो, इन्हीं चीज़ों को सोच के बढ़ो, मन मन में सोचो, और वो एक दिन जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए भगवान के घर देरी कभी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निराशा में ही जियोगे। यदि आप सच्चाई से, नेक नियत से किसी भी रास्ते पर चल रहे हो तो आपको मंजिल 100% मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, और ये मेरी पढ़ाई, समझ, मेरे दादाजी की बात है, मेरे पापा जी की बात है। ये जो मेरा ग्राउंड एक्सपीरियंस है ना, मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ। ये चीज़ें मैंने सीख सीख के अपने आप को ऐसा बनाया है, कहीं हवा हवाई नहीं है, कहीं टपका नहीं है, पढ़ाई करता हूँ इस चीज़ की। तो आज का जो विषय था वो यही था बोलने का। जो यदि किसी ने आपका साथ छोड़ा है तो अपने आप को इतना बदलो, अपने आप को ऐसा बना लो कि उसको एक दिन पछतावा हो कि तेरा साथ जो मैंने छोड़ा वो गलत छोड़ा है। इसके बारे में जो मैंने आपको बातें बताई, आप इन्हें यदि ध्यान से सुनी और अपनी लाइफ में ऐड करी तो आप जरूर कामयाब होगे। आपके जीवन की दिशा दशा जरूर बदलेगी, क्योंकि ये बातें जमीनी बातें हैं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, एनी नहीं है। इसमें बिल्कुल वो बात है जो सच्चाई है। ये वो बातें हैं जो आपको लाइफ में ऐड करनी पड़ेंगी। ये वो बातें यदि आपको सच में कुछ करना है। मेरी बातें उन्हीं के लिए होते हैं, देखिए मोटिवेशन उन्हीं के लिए होता है जो कुछ करना चाहते हैं। उनको मोटिवेशन एक बार सुनने के लिए नहीं, उनको सुनने के बाद दिमाग में और दिल में रखना होता है, वो बार बार हिट कराना पड़ता है दिमाग में। ये तूने ये चीज़ सीखी, अब इसको लाइफ में ऐड कर और आगे बढ़। समझे मेरी बात? आपको मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और आप भी कामयाब हो, मैं भी कामयाब हूँ। ओके।